नीट एग्जाम में अब 2 महीने का समय रह गया है। आपके मन में सवाल होगा, क्या अभी से नीट एग्जाम की तैयारी करके आखिरी के 2 महीने में नीट एग्जाम क्रैक किया जा सकता है? अब ये सवाल का जवाब सब्जेक्टिव है कि ये सवाल कौन पूछ रहा है। आप में से दो तरह के बच्चे होंगे जो ये सवाल पूछ रहे होंगे। पहले, ऐसे बच्चे जिन्होंने ढंग से पढ़ाई नहीं की किसी कारणवश, और अभी उनके स्कोर जो है वो 250 नंबर से कम आ रहे हैं। दूसरे वैसे बच्चे जो 300, 350, 400, 450, 500 नंबर के आसपास स्कोर कर रहे होंगे। तो मैं दूसरे बच्चों के लिए क्लियर कर देता हूं बेटा, जो 350, 400, 500 नंबर वाले बच्चे हैं, कि आप आखिरी के 60 दिन में अपना स्कोर 200 से 250 नंबर इंप्रूव कर सकते हैं और 650 नंबर तक ला सकते हैं। आपके लिए मैंने एक एक स्टेप का प्लानर बनाया हुआ है, जो वीडियो के सेकेंड हाफ में आपको मिलेगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा आगे स्किप कर सकते हैं और अपना स्टडी प्लान दे सकते हैं। बात करते हैं उन पहले स्टूडेंट के लिए जो बात कर रहे हैं कि सर क्या जीरो लेवल से नीट एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। बेटा, अगर नीट एग्जाम क्रैक करने का मतलब आपका है कि अभी से जीरो लेवल से 650 नंबर तक लाया जा सकता है, तो बेटा ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब झूठ बोलने के लिए बहुत लोग आपको बोल देंगे कि हाँ भाई 2 महीने में 650 नंबर लाया जा सकता है, बट बहुत डिफिकल्ट है ना। आपको मैं एक रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, जिससे आप 550 नंबर के आसपास की तैयारी करके जाएंगे और नीट एग्जाम में कम से कम 450 प्लस मार्क्स ला पाएंगे। अब बोलोगे सर इससे क्या फायदा होगा? बेटा देखो, बहुत सारे ऑल्टरनेट ऑप्शंस आपके खुल जाते हैं इससे। आपको अगर एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेना है तो आप नीट क्वालिफाइड हो, उससे फायदा हो जाता है। अगर आपको बीडीएस करना है, बीएएमएस करना है, बीएचएमएस करना है, बीयूएमएस करना है, तो भी आपको हेल्प मिल जाती है। और अगेन, अगर आपको एमबीबीएस भी करना है तो भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, 450 नंबर में कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, बट फिर भी क्या आप इन 2 महीनों को वेस्ट करेंगे? एटलीस्ट आपको एक सम्मानजनक स्कोर तो मिलेगा। तो प्लीज आखिरी के 60 दिन को वेस्ट मत कीजिए, इस स्ट्रैटेजी को एंड टू एंड फॉलो कीजिए, क्योंकि इससे रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी आपको नहीं मिलेगी। मैं अपनी वीडियोस में वही बात बताता हूं जो पॉसिबल है, और जो मैं खुद कर सकता हूं वही आपको करने के लिए भी प्रेरित करता हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। पहले हम लोग बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो अभी 250 से कम नंबर स्कोर कर रहे हैं। तो बेटा, हमारा अगले 60 दिन का टारगेट होगा कि हमें 50 चैप्टर, 50 से मैंने थोड़े ज्यादा चैप्टर किए हुए, 52 चैप्टर्स किए, 50 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, तो क्या टारगेट है हमारा? पूरा बायोलॉजी हम कंप्लीट करेंगे, 3200 चैप्टर बेस्ड ऑन न्यू एनसीईआरटी। अब देख लो बेटा, हम क्या करने वाले हैं, हम सब कुछ जो करने वाले हैं ये बेस्ड ऑन न्यू एनसीईआरटी करेंगे। ठीक है, हम एडेड टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कहां से आने का है? न्यू एनसीईआरटी से। तो हम बेस्ड ऑन न्यू एनसीईआरटी पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, 32 चैप्टर्स। ठीक है सर, ओके। और हम इंश्योर करेंगे कि हमारे 340 प्लस ना मार्क्स बायोलॉजी में आ जाए। ठीक है, फिजिक्स के हम 8 चैप्टर लेंगे, मैंने वैसे 10 ऐड किया है, आप कोशिश कीजिए 10 करने की, अगर नहीं कर पाते तो 8 तो करेंगे ही। ठीक है, और केमिस्ट्री के हम 10 चैप्टर लेंगे, अगेन मैंने कोशिश की है 12 चैप्टर के लिए, अगर आपसे नहीं होता तो कोई बात नहीं, 10 पे हम सेटल डाउन करेंगे। इसीलिए मैंने आपका मार्क्स का बाइफर्केशन इस तरह से रखा है कि हम 560 मार्क्स का पेपर करके जाएंगे, और हो सकता है मरे से मरा हमारे 100 नंबर कम हो जाएंगे और हम 450 प्लस मार्क्स तो ले ही आएंगे। ये 100% है अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। ठीक है, मैंने वर्स्ट के सिनेरियो 450 प्लस रखा है। आप थोड़ी और मेहनत करेंगे, ढंग से पढ़ेंगे तो 550 के आसपास तो आप जरूर कर लेंगे इसको। ठीक है, आइए क्या शेड्यूल होगा, कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो बायोलॉजी तो हम पूरा ही कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा, फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर्स आप करेंगे? तो फिजिक्स के हमने जो सबसे आसान छोटे चैप्टर्स थे उन चैप्टर्स को निकाला। ठीक है, तो कैसे सर? मोशन इन स्ट्रेट लाइन आप एक दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। मोशन इन अ प्लेन आप एक दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप एक दिन में आराम से कंप्लीट करते हैं। वर्क पावर एनर्जी आराम से कंप्लीट कर सकते हैं आप। रोटेशनल मैंने हटा दिया। अब ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैट्स बहुत रिजेम्बलेंस रखता है। ठीक है,
तो ये 2 चैप्टर्स आप क्लब करके एक साथ पढ़ सकते हैं। करंट थोड़ा लंबा है तो इसमें हो सकता है आपको 1.5 दिन का टाइम लगे। डुअल नेचर और करंट आप क्लब करके पढ़ लीजिएगा तो 3 दिन में दोनों चैप्टर हो जाएगा। एटम न्यूक्लियाई आप 1 दिन में खत्म कर सकते हो और सेमीकंडक्टर्स 1 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपके कैलकुलेशन किए थे कि इतने चैप्टर्स अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो इतना चैप्टर मतलब आपके 120 प्लस मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें से आपने 2 चैप्टर कम कंप्लीट किए तो 100 नंबर के आसपास आप अटेन कर पाएंगे। बट मैं रेकमेंड करूंगा इतने चैप्टर्स तो आप जरूर करके ही जाइए फिजिक्स का। ठीक है, कैसे पढ़ना है फिजिक्स बेटा, तो अगेन आपके लिए मैंने एक सॉल्यूशन सबका बना के रखा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए किताब है, देखो इसका नाम है नीट फिजिक्स इन 30 डेज, विक्रांत ने लिखी है ये किताब। ठीक है, अब ये किताब देखो टेक्निकली तुम्हारे नोट्स की तरह है, तुम देख लो ना, हैंड रिटन नोट्स की तरह किताब है जिसमें सारे इलस्ट्रेशन कराए गए हैं। तो ऑलमोस्ट पूरी किताब लगभग 100 सवा 100 घंटे के इसमें वीडियो लेक्चर्स, तो आपको सारे तो करने नहीं है, तो अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा जो बनेगा यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा जो बनेगा यहाँ पे कि 40 आवर्स का लेक्चर होगा। ठीक है, तो आपको इन लेक्चर्स को करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इसके एसोसिएटेड जो पीवाईक्यू है लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, अब ये लास्ट 10 ईयर्स की भी पीवाईक्यू जो है उसके भी वीडियो लेक्चर आपको इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पलर फिजिक्स में इंपॉर्टेंट नहीं होता तो आपको उसको छोड़ देना है। ठीक है, और उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट आप कर लीजिएगा जो मेरे ऐप पे अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है कि आपने नीट फिजिक्स इन 30 डेज वाली किताब खरीदी और इन 10 चैप्टर्स को किया, मतलब 40 घंटे, मतलब आप 10 दिन में 4-4 घंटे के हिसाब से करके इनको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपने लेक्चर लगाया, उसके बाद पीवाईक्यू किया, पीवाईक्यू में कहीं अटके तो वीडियो देख लिया, और उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट आपने फंडा बॉक्स ऐप पे ही दे दिया। आपने फंडा बॉक्स ऐप पे या वेबसाइट fundabox.in पे दे दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपका फिजिक्स पूरा कंप्लीट हो गया बाय द हेल्प ऑफ दिस। आपको ना नोट्स अलग से बनाने पड़ेंगे ना कुछ और करना पड़ेगा, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए यहां पे रह जाता है। ठीक, केमिस्ट्री में सर क्या करेंगे आप, केमिस्ट्री में हमने इस तरह से आपके लिए बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पूरा करने के लिए बोला। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट बोला, एटॉमिक स्ट्रक्चर बोला, पीरियोडिक टेबल बोला। पीरियोडिक टेबल इसलिए बोला कि कुछ इनऑर्गेनिक के सवाल जो आएंगे वो पीरियोडिक टेबल से ही आ जाएंगे। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग बोला, रिडॉक्स बोला, डीएनएफ बोला और कोऑर्डिनेशन। अब बोलोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो 4-5 चैप्टर हो गया, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पूरा करके जाइए क्योंकि इस बार इनऑर्गेनिक का वेटेज कम होगा तो ऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ जाएगा। अगेन इसके लिए भी सॉल्यूशन है बेटा, क्या यहाँ पे देखिए किताब है नीट केमिस्ट्री इन 30 डेज। ठीक है, लगभग 460 पेज की किताब है, आप 50% सिलेबस कर रहे हैं तो 200 पेज के आसपास होगा। अगेन इसमें भी 100 आवर्स के लेक्चर है, तो यहां पे भी आप पकड़ लो कि अप्रोक्सीमेटली 50 आवर्स अपर लिमिट इसका लेक्चर होगा। आप 1.2x पे भी देख सकते हो कुछ कुछ। ठीक है, 50 आवर्स का लेक्चर हो गया। ठीक है, इसके साथ भी आप पीवाईक्यू कीजिए और एग्जाम्पलर कीजिए, और साथ ही साथ आप इसका चैप्टर वाइज टेस्ट भी दीजिए। ठीक है सर, हमने चैप्टर वाइज टेस्ट करा दिया। ठीक है, तो केमिस्ट्री आपका यहां से इस सीक्वेंस में खत्म हो जाएगा। तुम इस तरह से क्लब करना कि एक बड़ा चैप्टर एक छोटा चैप्टर। अगर तुम बोलोगे कि डेली टारगेट क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, तो अगर बोलोगे डेली टारगेट बनाने के लिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं डेली टारगेट कैसे कौन से चैप्टर को क्लब कर सकते हो, बड़ा छोटा चैप्टर, वो भी बना के एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, अगेन इतना ही अभी केमिस्ट्री में कीजिएगा। ठीक है, बायोलॉजी जैसा हमने बोला पूरा कीजिए, तो बायोलॉजी के लिए भी आपकी किताब है भैया नीट बायोलॉजी इन 30 डेज, है ना। तो यहाँ पे पूरी बायोलॉजी, अगर हम बायोलॉजी की बात करेंगे तो आप यहाँ पे पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है सर, कंप्लीट बायोलॉजी कर सकते हैं 30 डेज में। ठीक है, तो कितने घंटे का लेक्चर है सर, यहाँ पे मैक्सिमम 100 आवर्स का लेक्चर है। ठीक है, ठीक है सर, उसके बाद सर क्या करना है आपको, उसके बाद आपको अगेन पीवाईक्यू प्लस एग्जाम्पलर करना है, और इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐप पे दिए हैं दैट इज चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, उसको कर लेना। ठीक है सर, तो यहां से आपकी पूरी
बायोलॉजी भी खत्म हो जाती है। अगेन फायदा क्या होता है यहाँ पे कि आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ते अलग से, ठीक है। तो जो आपका लिखने का टाइम है वो टाइम बचता है, वो टाइम आप रिवीजन में लगा सकते हैं। इन सब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टैग है, तो तुमको पता है कि कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, तो वो पार्ट्स को आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। प्लस वीडियो में भी जो लेक्चर का टाइम है, लेक्चर ड्यूरेशन कम है, क्योंकि टीचर भी इसी की पीपीटी से पढ़ा रहा है, तो टीचर कुछ स्क्रैच से लिख नहीं रहा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। थ्योरेटिकल पार्ट तो किताब में है, तो वो थ्योरेटिकल पार्ट तो किताब से ही पढ़ के पढ़ा रहा है, तो लेक्चर ड्यूरेशन जो है अप्रोक्सीमेटली जो है 30 से 35% कम होता है। तो इससे क्या है, तुमको बड़ा आसानी हो जाता है, तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज इसमें मिसिंग होगा, सब कुछ परफेक्ट तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के 200 घंटे का लेक्चर कंप्लीट करना है। कितने दिन में? 60 डेज में। क्या ये पॉसिबल नहीं है ना सर? साथ के साथ मैंने तुमको प्रैक्टिस करने का भी टाइम दिया, मैंने तुमको पीवाईक्यू भी दिया, मैंने तुमको एग्जाम्पलर भी दिया। अब ये पूरा कॉम्बो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कॉम्बो कहां मिलेगा आपको? ये तीनों कॉम्बो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कॉम्बो आपको मिल जाएगा बेटा मेरे वेबसाइट fundabox.in पे, या फंडाबॉक्स ऐप पे आप चले जाएंगे। और बहुत सस्ती किताब है, मतलब तीनों किताब फिजिकली आपके घर पे डिलीवर कराई जा रही है सर, सिर्फ और सिर्फ 1999 में। देखो है ना, ये देखो 1999 में। आप यहाँ पे बाय नाउ पे जाएंगे और बाय नाउ पे किताब खरीद लेंगे, ठीक है। अगेन आप बोलोगे सर एड्रेस तो मांग नहीं रहा, तो बेटा राइट साइड में जब तुम लॉग इन करोगे तो यहाँ पे प्रोफाइल में तुम्हारे एड्रेस मांगेगा, वहां पे आप एड्रेस भर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप किताब खरीदेंगे तो आपको डिजिटल किताब तो आज ही मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप किताब खरीदेंगे आपको डिजिटल किताब आज ही मिल जाएगा। जैसे आप एक एक लेक्चर का डेमो भी देख सकते हैं, इसमें ऑलरेडी है, ठीक है। तो लेक्चर देखना स्टार्ट कर दीजिएगा, नोट्स आप किताब मतलब अभी पीडीएफ से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, और आपके घर पे कुछ दिन में किताब भी डिलीवर हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आपका लोकेशन कहां पे है, ठीक है। तो आपको ये तीनों पीसीबी की किताब सिर्फ और सिर्फ 1999 में मिल रही है, जहां पे आपको फिजिकल किताब तो मिल रहा है आपके घर पे 100 घंटे का लेक्चर, बायोलॉजी के 3000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिजिक्स के 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, और केमिस्ट्री के 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। आप देखिए कितने मैक्सिमम चैप्टर्स आप कंप्लीट कर पाते हो, कंप्लीट करके आप 450 नंबर तक तो ला ही पाएंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है नहीं भाई मैं 200 घंटे इतना नहीं पढ़ पाऊंगा, तो कम से कम ये टारगेट रखिए कि मैं बायोलॉजी अच्छे से कंप्लीट करूंगा। अगर आप फिर 100% बेट अपना बायोलॉजी पे ले रहे हैं, ठीक है, कि भाई ठीक है नहीं मुझे नहीं करना इतना दिमाग लगाना, मुझे बायोलॉजी में ही 340 प्लस मार्क्स लाना है, तो भी आप सिर्फ बायोलॉजी की किताब खरीद सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल किताब भी आपको मिल जाती है यहाँ पे, जैसे फंडा बॉक्स पे जाएंगे तो आपको इंडिविजुअल बुक भी दिख जाती है। तो जैसे बायोलॉजी की किताब इंडिविजुअल 799 की है, केमिस्ट्री की 799 की है, और फिजिक्स की भी 799 की। तो आप इंडिविजुअल बुक्स भी खरीद सकते हैं और अपनी नीट की जर्नी को आसान बना सकते हैं, ठीक है सर? ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। अब आपका टाइम टेबल कैसा होगा उस पर बात करते हैं। तो बेटा देखो ये टाइम टेबल तुम्हारा होगा, ठीक है। अभी हमने मॉक टेस्ट की बात नहीं की है, ये मॉक टेस्ट की मैं बता, ठीक है। तो पहले 50 दिन आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है। देखो 12 घंटे तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा मैथ्स नहीं बैठेगा, ठीक है। तुम लगा लेना, ठीक है। 12 आवर्स तुमको आज से रोज पढ़ना पड़ेगा बिना किसी ब्रेक के, ठीक है सर। क्या भैया, सुबह उठोगे तुम 6 बजे, 6 से 7 बजे तक ब्रेकफास्ट वेकफास्ट जो करना है कर लो, ठीक है। 7 से 9:30 पहला शिफ्ट लगाओगे, जहां पे तुम जो सबसे टफ चैप्टर या सबसे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है उस चैप्टर को पढ़ोगे, ठीक है। 10:30 से 12:30 आपने जो उस कॉन्सेप्चुअल चैप्टर को पढ़ा है, मैंने क्या बोला तुमको, पीवाईक्यू सॉल्व करने और क्वेश्चन सॉल्व करने चैप्टर वाइज टेस्ट के फॉर्म में, तो वही तुम करोगे। तुम पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर सॉल्व करोगे और साथ के साथ जो चैप्टर वाइज टेस्ट है उसको सॉल्व करोगे। तो ऑलमोस्ट तुम्हारा जब तुम ये वाला शिफ्ट एक फॉलो करोगे तो एक शिफ्ट में तुम्हारा एक चैप्टर यहां पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लगभग अगर एक छोटा चैप्टर है, लेट से 2.5 घंटे का चैप्टर हुआ और 1.5 घंटे 2 घंटे तुम्हारे प्रैक्टिस में गया, तो 4.5 घंटे में तुम्हारा ऑलमोस्ट एक चैप्टर इस शिफ्ट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2 से 5 वाले टाइम पे अगेन तुम एक और बड़ा चैप्टर उठाओ, ठीक है, जिसको तुम आधा करने की कोशिश करो, ठीक है। तो मान लो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मैंने उठाया, तो 6 घंटे का लेक्चर, 3 घंटे का यहाँ पे काम हुआ,
यहां पे मैंने जितना पढ़ा वहां तक प्रैक्टिस किया, और रात में मैंने ओवरऑल जो पढ़ा उसमें जहां जहां गलतियां की उनका रिवीजन करेंगे। तो लेट से कि मैंने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐप पे किए उन सबका स्क्रीनशॉट लेके रख लूंगा, ठीक है, और रात में मैं उसको रिविजिट करूंगा और इसको एक अपने कॉपी में लिख लूंगा जिसका नाम है मिस्टेक नोटबुक। इसको अपने मिस्टेक नोटबुक में लिख लूंगा ताकि मुझे आगे रिवीजन करने में आसानी हो, और एक टू डू लिस्ट बना लूंगा अगले दिन के लिए कि मुझे अगले दिन कौन सा चैप्टर प्लान करना है। तो यही सिंपल फंडा आपको फॉलो करना है। क्या करना है भैया? लेक्चर किया, प्रैक्टिस किया, पीवाईक्यू एग्जाम्पलर किया लास्ट 10 ईयर का, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है उसको मिस्टेक नोटबुक में रखा और पहले 50 दिन यही स्ट्रैटेजी फॉलो किया, ठीक। उसके बाद आखिरी के 10 दिन आपका ये वाला जो टाइम है ये सारा टाइम रिवीजन में चला जाएगा। ये वाला जो ये 2 टाइम है ये 2 टाइम रिवीजन में चला जाएगा जितना आपने पढ़ा। आखिरी के 10 दिन कुछ नया नहीं पढ़ना, ठीक है। जितने हमने 50 चैप्टर्स पढ़े हैं अपने मिस्टेक नोटबुक से हम उसको रिवाइज करेंगे, और रोज ये जो 2 से 5 का टाइम है वो क्या करेंगे, रोज एक मॉक टेस्ट देंगे। तो मतलब आपको 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट चाहिए होगा। मैं बहुत जल्द आपके लिए 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी लाऊंगा, ठीक है। अब बोलोगे सर फुल सिलेबस क्यों देना हमें, हमने तो चैप्टर पूरा कंप्लीट ही नहीं किया। तभी तो बेटा आपको पता चलेगा ना कि एक्चुअल एग्जाम में तुम कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, इसलिए आपको देना तो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ही पड़ेगा। आपका बस टारगेट है कि इन मॉक टेस्ट में मुझे 500 के आसपास नंबर चाहिए। अगर इन मॉक टेस्ट में तुम 500 ला रहे हो तो नीट एग्जाम में अगर तुम्हारा मेंटल स्टेट ठीक रहता है तो तुम 550 तक नंबर आराम से ला पाओगे, ठीक है। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लानर है उन बच्चों के लिए जो 250 से कम नंबर स्कोर कर रहे हैं। एंड मैं दावे के साथ कह रहा हूं इन तीनों किताबों की मदद से आपका स्कोर 450 प्लस तो जाएगा ही जाएगा। तो प्लीज आज ही इन किताबों को ऑर्डर कीजिए और अपनी नीट की जर्नी में 4 लगाइए, ठीक है। अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो 300 से ज्यादा नंबर ला रहे हैं, 400, 500, 550, 600 ला रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे तुम इससे 500 की तरफ बढ़ रहे हो इसका मतलब कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट उतना ज्यादा हो गया, ठीक है। तो अगेन मैं ये वीडियो उस तरह से बना रहा हूं कि जो 300 वाले बच्चे हैं तो उनको मैंने पहले 3 दिन दिए हैं सिलेबस कंप्लीशन के लिए। जितना चैप्टर आपका बचा है और आप जहां से पढ़े, आपको मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप कोई नई जगह से पढ़े, ठीक है। आपको जहां से आप पढ़ रहे हो वहीं से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। कोई नया सोर्स करने की जरूरत आपको नहीं है। पहले 30 दिन जो आपके जितने चैप्टर्स बच गए उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आखिरी के 30 दिन में आपके लिए थोड़ी कठिन समस्या है। क्या सर? आपको 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें 5,000 बायोलॉजी के क्वेश्चन है, ठीक है, 2500 फिजिक्स के क्वेश्चन और 2500 केमिस्ट्री क्वेश्चन है, और 30 फुल मॉक टेस्ट जो आप रोज देंगे साथ के साथ वो करने हैं आपको, ठीक है। तो क्या फंक्शन होना चाहिए आपका? सिंपल सा चीज है कि आपने जो चैप्टर अब कर लिए, मान लीजिए कि मैंने 18 चैप्टर कर लिया, तो आपने कहीं ना कहीं से उसका प्रैक्टिस किया होगा। अगर नहीं किया है तो आपको सिंपल सा चीज है, देखो बेटा तुमको टॉपिक वाइज क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि रिवीजन में तुम्हारी कहां ब्लॉकर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो भी आपको दिक्कत है, जिस टॉपिक में दिक्कत है आप उसको रिविजिट कर लीजिए कि हाँ भैया नहीं मुझे ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम का ये वाला पार्ट समझ, ठीक है। उसके बाद आप दीजिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आप दीजिए आपका पीवाईक्यू प्लस एग्जाम। तो इस तरह से आपको पूरे चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया उसके बाद 30 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देंगे। अब ये 30 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट कहां से आएगा? ये भी हम बहुत जल्दी आपके लिए लॉन्च कर देंगे, ठीक है। अगर आपको कोई अच्छा क्वेश्चन सोर्स नहीं मिल रहा है तो आपके पास उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। हमने आपके लिए टॉप 5000 क्वेश्चन केमिस्ट्री के बनाए थे, टॉप 10,000 क्वेश्चन बायोलॉजी के बनाए थे, और ऐसे ही टॉप 5000 क्वेश्चन फिजिक्स के बनाए जिनका वीडियो सॉल्यूशन में मिल जाता है आपको। तो आप किसी भी क्वेश्चन में अटकोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें देखो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते हैं, आपको पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर मिलते हैं, आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलता है। तो आपका ओवरऑल
वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाता है। अगेन ये तीनों किताब फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायो, इन तीनों का कॉम्बो आपको मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ ₹999 में, तीनों किताब। अब बोलो इससे इजी क्या चाहिए तुमको, है ना, विथ वीडियो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखोगे आप फंडा बॉक्स ऐप पे जाओगे तो यहाँ पे तुमको इसका भी कॉम्बो दिख जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। यहाँ पे आप स्लाइड करते जाओगे तो आपको इसका भी कॉम्बो दिख जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, जो आपको मिल जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज। इसको परचेज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, आपका शेड्यूल भी अगेन सर सेम शेड्यूल रहेगा। पहला 2.5 घंटे आप सिलेबस कंप्लीशन पे दीजिए, साइमल्टेनियसली आप सिलेबस कंप्लीट करते रहिए। ठीक है, और आपका मेजर फोकस जो है प्रैक्टिस पे होगा। तो अगेन सेकेंड हाफ आप प्रैक्टिस दीजिए। थर्ड जो 2 से 5 बजे का टाइम है, आप रोज एक मॉक टेस्ट दीजिए। आखिरी के 30 दिन की बात करो, पहले 30 दिन आप इसमें पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, आखिरी के 30 दिन में आपको रोज एक मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, यहाँ पे मॉक टेस्ट का रिवीजन और एनालिसिस की, मॉक टेस्ट में आपने जिन टॉपिक्स में गलतियां की उन टॉपिक्स को पढ़िए और इसको अपने मिस्टेक नोटबुक में लिखिए और रात में इस मिस्टेक नोटबुक को देख के सो जाइए। तो इस तरह से अगर आप करते जाएंगे तो अगेन आप भी जो भी स्कोर कर रहे हो, लेट से अभी आप 300 स्कोर कर रहे हो तो आप 550-600 तक पहुंच जाएंगे। अगर आप 400 स्कोर कर रहे हो तो भी आप 600-610 तक पहुंच जाएंगे। अगर आप 500 स्कोर कर रहे हो तो भी आप 650 का नंबर पार कर पाएंगे। तो आपके 200 मार्क्स बूस्ट होंगे। ठीक है, तो अभी आपको गिव अप नहीं करना, आखिरी के 60 दिन जी जान लगा देना है। मैंने 2 डिफरेंट अप्रोच बताया 2 डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स के लिए, और आपको वही अप्रोच फॉलो करना है। तो अगर आपको लगता है कि इस अप्रोच से नीट एग्जाम क्रैक हो सकता है, मुझे तो पता है कि इस अप्रोच से नीट एग्जाम क्रैक होगा, बट अगर आपको कन्विक्शन है तो आज से इस पर भिड़ जाइए। कमेंट सेक्शन में डालिए सिंपल सा बात, आई विल क्रैक नीट 2024 एंड आई हैव एक्सेप्टेड 60 डेज चैलेंज। हर बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है और उसको फॉलो करने वाला है, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालेगा। तभी तुम्हें याद रहेगा कि 60 दिन पहले मैंने एक वचन लिया था और आज इन 60 दिनों में मेरा ये डिफरेंस आया है। तुम डे ड्रीम करोगे, तुम सिर्फ वैलिडेशन लेने जाओगे कि क्या अभी से पढ़ के मैं एम्स कर सकता हूं, तो कुछ नहीं होने वाला है। मैंने आपको जो सबसे ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच हो सकता है विथ एक एक स्टेप सब बता दिया इस वीडियो में। तो आई होप इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना करें। कुछ भी और पूछना है मुझसे, कुछ भी और हेल्प चाहिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं डटा हुआ हूं तुम लोगों के लिए। तो इसी बात पे वीडियो को खत्म करते हैं और आप अपने पढ़ाई पे लग जाइए। थैंक यू।